अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। आज हम मदीना मुनव्वरा की कुछ ज़ियारतों के लिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे जबल उहद के मुकाम पे, जिसे जन्नती पहाड़ कहा जाता है। और इसके बाद हम जाएंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चाचा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक पे, और आपको साथ बयान भी सुनवाएंगे। ये जिस धरती पे खड़े हैं इसके मुतालिक चंद बातें आपकी गुज़ार करूँगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाइड हायर किए हुए हैं, कारी साहब हैं, ये मस्जिद नबवी में होते हैं। तकरीबन इनको 25 साल हो गए यहीं पे कुरान मजीद भी है ना, ये हम मस्जिद नबवी में पढ़ाते रहे हैं। कारी मोहम्मद इसहाक इनका नाम है। हम जिस धरती पे खड़े हैं उसके मुतालिक चंद बातें हाजिरी के लिए आपकी है ना, ताकि हमें पता भी चले हम किस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आने की सादत। ये वो धरती है जिसको ये एजाज शर्फ हासिल हुआ। उसने सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की वो हुजूर सल्लल्लाहु से वालिहाना मोहब्बत का नज़ारा किया। और हमारे बिल्कुल पुष्ट के ऊपर वो पहाड़ है जो जन्नती पहाड़ है। ये सल्लल्लाहु से मोहब्बत की, अल्लाह करीम ने मोहब्बत का सिला उसको ये फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि ये पहाड़ भी जन्नती पहाड़ है, क़यामत के दिन ये भी जन्नत में जाएगा। इसका कोई बाकी अमल ऐसा नहीं है मास इसके कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है इसकी। जो पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है वो भी। और दूसरी बात है, याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ऐसे ना मैं लगा रहा हूँ वो तांग होती। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौरे अनवर में टोटल 27 सराया और गज़वा हुए हैं, जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत फरमाई उसको गज़वा, और जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को मुतहब बना के अपना नुमाइंदा बना के जिहाद के लिए भेजा, उसको सरिया कहते हैं। पूरे के पूरे 25 जो है सराया या गज़वा में इतना नुकसान नहीं जितना 2 में हुआ है। एक गज़वा हुनैन, एक गज़वा उहद। हालांकि अल्लाह के नबी उनमें खुद मौजूद थे, और दोनों ऐसे गज़वे थे जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा की है ना वो मुताबिक नहीं, बल्कि कुछ जज्बाती सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने मशवरे दिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मशवरा उनका इनाम है ना यहाँ पे बुनियादी तौर पे ये था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की राय ये थी मदीनातुल मुनव्वरा में रह के है ना इसका दफा किया जाए। अब्दुल्लाह बिन उबई की भी यही राय थी, और चंद नौजवान सहाबा जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी हम बाहर निकल इनका मुकाबला करेंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा उनकी ये राय है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आना फरमाया ठीक। अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाया शाविरुम फिल अम्र, भाई मशवरा का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब कुछ अल्लाह के नबी होने के भाई फरमाया अगर कोई मशवरा है ना देता है, हुजूर इस्लाम ने उसका हमें कहा कि मशवरा किसी को दे फिर उसके मशवरे पे अमल करना भी हुजूर इस्लाम ने ये हुजूर सुन्नत हो। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मशवरा था कि वहाँ पे हो, सहाबा ने कहा यार सुन, में आते मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय यही थी। आप जो है आपको असदुल्लाह आपका है ना एक लक़ब भी है, अल्लाह का शेर। आपने कहा या रसूलल्लाह हम पाँव निकल कर उनका मुकाबला करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा सराय का एहतराम किया। हुजूर की जाती राय ये थी मदीनातुल मुनव्वरा में रह के है ना वहाँ पे इनका मुकाबला किया जाए। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने के अपने घर जब ये मशवरा हुआ, हुजूर इस्लाम अपना ज़िरहा जंगी लिबास पहन के बाहर आए। जिन सहाबा की ये राय थी ना कि हम बाहर निकल के वहाँ पे मुकाबला करेंगे, उनको फौरन एहसास हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के हमने खिलाफ किया। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गलती हो गई है, जो आपकी जैसी मंशा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई अल्लाह का नबी जिहाद के लिए तैयारी कर निकल जाए उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो फिर क्या करे, जंग का लिबास उतार ले। और इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका में मुख्तलिफ है ना हदीसें आती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह ने मुख्तलिफ फरमा दिया था, मुख्तलिफ ख्वाबें आई थी, लेकिन है ना क्योंकि वक्त की तंगी है हुजूर अलैहिस्सलाम को मुतले कर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जो है ना इम्तिहान के जरिए आप आजमाएगा, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको फतह अता फरमाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनातुल मुनव्वरा से चले, अब्दुल्लाह बिन उबई जो है उसको एक बहाना चाहिए था। रास्ते में वो जब आया कुछ फासले पे, उसने कहा मेरी राय का एहतराम नहीं किया गया, मेरी निस्बत
وہ ان نوجوان لڑکے ہیں ان کی بات مانی گئی ہے لہذا میں نہیں آتا، وہ واپس ہو گیا۔ اب ہے نا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگی جو ہے نا ماہر کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ ان کے پشت پہ قدرتی طور پہ جو پناہ گاہ تھی وہ احد کا پہاڑ تھا۔ کفار اس سائڈ پہ تھے، یہ جبل رمات ہے، جبل عیر بھی اس کا نام ہے، جبل رمات ایک اور نام بھی آتا ہے اس کا، لیکن جبل رمات ہے، اس سے پرانا نام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رمات کا مطلب رمی سے نکلا جانا، تھرو کرنا، مارنا۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انداز مقرر کیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا سربراہی میں 50 صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا، حضور نے فرمایا چاہے ہمیں فتح ہو شکست ہو کوئی بھی معاملہ دیکھیں، جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس پہاڑی سے نہیں ہلنا۔ یہ سمجھے فتح کی یہ پہاڑی جو ہے یہ کنجی تھی۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے ترتیب ایسی رکھی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو بھی ہے نا کفار آتے یہاں پہ ہے نا آتے نا تیروں کی بچھاڑ کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ نے عشر میں فتح عطا فرمائی۔ اب کفار جو ہے نا پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، بھاگنے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے۔ صحابہ نے جب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور السلام کے خصائص میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا، ورنہ پہلے امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا یہاں پہ کہ وہ کفار چلے گئے ہیں، وہ مال غنیمت باقی جو ہے نا وہ وہاں پہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ باقی ہے نا کرے ہم بھی ساتھ ان کے جا کے تاکہ جمع کر۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو حضور کی وہ بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے آپ نے نہیں ہلنا۔ لیکن ہے نا 10 صحابہ نے آپ کے ساتھ نے کہا ہمیں تو جو ہے نا وہ ایک لڑائی تھی اس میں اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی ہے، یہاں پہ رہنے کا اب ہمارا مقصد کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا حکم یہ ہے جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب جو ہے نا جو ہی وہ باقی 40 صحابہ جو ہے یہاں سے ہے نا نیچے اتر کے خالد بن ولید ہے نا وہ اس طاق میں تھے کسی طرح، بار بار یہاں پہ انہوں نے حملے کی کوشش کی کہ شاید یہاں سے لہٹ جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چکر کاٹ کے آئے نا، دیکھا یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، آپ نے حملہ کیا۔ یہاں پہ جتنے بھی 10 صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت وہ سارے کے سارے یہاں پہ شہید ہوئے۔ اور پھر وہ جنگ جو جیتی ہوئی جنگ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محض ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ یکدم پانسا پلٹ گیا۔ جب ہے نا وہ مسلمان ان کو غیر متوقع طور پہ جب وہ آگے مشرکین مکہ، اب وہ بالکل ہی ہے نا یکدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام تھے اس بات پہ پیار نہیں کیا۔ انہوں نے یک بارگی میں خالد بن ولید اور باقی جو کفار تھے انہوں نے حملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جن کے متعلق حضور علیہ السلام کیا پاتے ہیں، مجھے سارے چچاؤں میں سے سب سے عزیز چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ بھی یہاں بھی شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے نا ایک ہم شکل صحابی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جو ہے نا کفار مکہ نے یہ جب انہوں نے دیکھا حضور کے ہم شکل صحابی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، یہ بات مشہور انہوں نے کہا حضور اسلام کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پھیلی مسلمانوں کو ہے نا وہ حوصلے ہے نا بس ہونے شروع ہو گئے۔ اب ہے نا انہوں نے کہا ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی طلحہ ہیں جب ہم آتے ہیں طریق شہداء راستے میں ایک آتی ہے مسجد آتی ہے، مسجد اس طرح وہاں پہ بھی آج موجود ہے۔ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ وہ ٹھہرے نا، یہ وہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے جو ہے نا حضور نے خول پہنا ہوا تھا نا، چند ایک ہے نا 9 یا 7 ایسے مشرکین تھے جو اس طاق میں تھے کہ ہم حضور علیہ السلام پتھر موٹے موٹے لے کے آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھین کے ماریں گے۔ انہوں نے جب پتھر مارے حضور نے جو خول اپنے اوپر پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گالوں میں دس دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کا خون نکلا انہوں نے وہ پی لیا، اس کے بعد کبھی بھی ان کو ہے نا پیٹ کی بیماری کبھی نہیں لگی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حد کر دی اس میں ہے نا غزوے میں جو صحابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
मोहब्बत में ऐसे, यहाँ तक कि जैसे कारी साहब ने बताया, जो तीर आता आप है ना क्या करते, आप वो तीर जो है ना अपने है ना वो सामने खुद हो जाते। आज देखें खुदा की कसम, जितनी हमें चाहे मोहब्बत हो ना किसी से, अब गोली आ रही हो या हमें देखें कहीं पे जरा सी है ना वो बिजली का झटका, फौरन वहां से बेख्तियारी तौर पे हट जाते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे है ना ये आ रही है हमारी तरफ, अपने आप को आगे पेश कर देना। आप फरमाने लगे जब तक मेरे जिस्म में जान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मैं कोई तीर नहीं आने दूंगा फिर। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो है ना फिर यके बाद दीगरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे शहीद होते गए। 70 के करीब यहाँ पे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान शहीद हो गए। मदीनातुल मुनव्वरा में जब ये खबर पहुंची कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए, मदीनातुल मुनव्वरा में कहराम मच गया। एक वो इफ़्फ़त मआब औरत, उसने जब सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए, वो वहीं से पैदल जो है ना बेख्तियार भागनी शुरू हो गई। रास्ते में उसको है ना वो लोग मिले, उन्होंने कहा तेरा खावंद शहीद हो गया। उसने कहा खावंद बताए हुजूर कैसे? लोगों ने कहा हुजूर ठीक है। उसने कहा खुदा की कसम जब तक अपनी आंखों से हुजूर को हम देखना नहीं मुझे है ना राहत मुयस्सर नहीं आएगी। फिर रास्ते में है ना आई, लोगों ने कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया है, एक ने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया है, बस एक ही सवाल था हुजूर का बता दो। हुजूर का जब आई उसने हुजूर को देखा, उसने एक अल्फाज के अल्लाह की नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आप अगर है ना ठीक है मुझे दुनिया का कोई गम नहीं है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे है ना सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो है वो इस तरह, यहाँ तक कि आपने सुना होगा युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, इस आलम में भी है ना वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान यहाँ पे इस धरती पे जो मौजूद थे ना, यहाँ पे प्यास भी थी और उनकी नज़ा की कैफियत भी थी। हदीस मुबारक में आता है एक है ना वो इमाम सहाबिया जो है पानी लेके आई, आके उन्होंने है ना वो पानी है ना आबाद अलतश, वहाँ पे जब वो पहुंची तो उनको देने लगी, देखा साथ वाले जो सहाबी हैं उनकी नज़र की कैफियत है वो अलतश अलतश कह रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी तरफ चले जाओ, है ना वहाँ पे जब गए तो उनको पानी पिलाने के लिए तो साथ वाले सहाबी जो है ना उनकी आवाज आ रही थी अलतश अलतश। यहाँ तक के हदीस में आता है वो तीसरा चौथा पांचवा ने छठे ने सातवें के पास भेजा। जब वो सातवें के पास गए वो पानी लेके तो उसने आना देखा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी रूह हाजिर हो गई थी, शहादत के रुतबे पहुंच गए थे। वो फौरन छठे के पास आए, छठे भी शहीद हो गए, पहले के पास आए, लेकिन उस आलम में भी अपने आना वो इशार उन्होंने किया। ये वो गज़वा है, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजज़ात भी हुए, बहुत सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पे हमें एक बात है ना, अल्लाह तबारक व तआला जब तक मेरे महबूब की इत्तबा करोगे, जिस तरह मेरे महबूब कहेंगे वैसे करोगे, सारी मदद तुम्हारे लिए है, अल्लाह सारी नुसरतें तुम्हारे ही लिए हैं। कतरे टपक रहे थे, पता चला फरिश्ते उनको गुस्ल दे गए, उनका लक़ब ही गसीले मलाइका पर का। एक और सहाबी के मुतल्लिक आता है, वो सहाबी जो है उनकी मैयत को उठा के जब मदीना, कुछ लोगों को जन्नतुल बकी में लेके जाया गया, कुछ को यहाँ पे दफन कर दिया गया। यूं ही उनको मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ लेके जाने करते, वो वहाँ पे है ना उठाए ना जाते। उनकी है ना वो बीवी जो है उनसे पूछा गया क्या मामला है, उन्होंने कहा कि घर में थे। मैंने कहा जी आप है ना बूढ़े हैं, उन्होंने कहा कि सारे लोग जहाँ तरफ जा रहे थे आप क्यों पीछे रह गए, आप बुज़दिल हैं। उस वक्त उन्होंने कहा, मेरी बीवी ने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि उन्होंने ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह अब मुझे मदीने वापस ना लेके आना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, क्यों उनको उठाया जाता मदीने ले जाया जाता, उनकी लाश बारी वजह से बिल्कुल रखते थे। हुजूर ने फरमाया उनको यहीं पे दफन कर। फिर जिसको कुरान ज्यादा याद होता था, वो दो किस्म की कब्रें बनाई जाती हैं हमारे पाक के अंदर, संदूक की तरह कब्र बनाई जाती है। एक लहद है, लहद में यूं है सीधी करके, फिर है ना आगे छोटी जगह बना के, फिर है ना आगे जमीन के अंदर थोड़ी सी सुरंगनुमा बना के, उसको लहद कहते हैं। यहाँ पे लहद बनाई जाती है। जिसको कुरान जितना ज्यादा याद होता उसको लहद में पहले आना रखते, बाद को है ना दूसरे में रखते। फिर है ना यहाँ तक सहाबा की हालत ये थी, उनके पास कफन के लिए कपड़े मुयस्सर नहीं होते थे, ये हालत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अभी शहादत हुई। अल्लाह उस वक्त मैयत पर रोना मना नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामा क्या मेरे मीर हमज़ा पे आज नहीं रोने वाला कोई? मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ भी है ना
उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु सारी जिंदगी जब तक हुजूर इस्लाम रहे पैदल भी आते रहे, ये हुजूर की सुन्नत है, पैदल भी आते रहे, सवारी में भी यहाँ पे आते रहे। और उसके बाद ये ना तजर्बा शुदा बात है, यहाँ पे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से है ना जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु 1963 या कोई 55 के लाग यहाँ पे पहाड़ी अब सैलाब आया तो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र अनवर है ना कुछ जाहिर हुई, लोगों ने देखा उसी तरह 1450 साल गुजरने के बावजूद देखा उसी तरह आपका जिस्म तो उसी तरह था, उसी तरह वहां पे है ना यहाँ पे खून है ना वो जारी था। लोगों ने जब हाथ रखा जैसा जिंदा बंदे का है हाथ रखा जाता है खून रुक जाता है, जब उठाते हैं उसी तरह वो खून की है ना वो जारी था। अल्लाह ने तो ये फरमाया बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह ने उनको जिंदगी एक मशक़ी वाली जिंदगी अता फरमाई है। और अल्लाह तबारक व तआला के ये वो है ना मुकाम, ये वो बंदे हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को है ना कभी अल्लाह ने दे के आजमाया, कभी दे के आजमाया। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु के और बहुत ज़्यादा मोइज़ात भी हुए हैं, यहाँ पे हम हाजिरी देंगे। उसके बाद फातिहा शरीफ पढ़ेंगे, सूरह इखलास शरीफ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आपको अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुजूर चहेते चचा हैं सलामी पेश करेंगे। आ जाए चचा का कातिल कौन चचा, कौन चचा असदुल्लाह, कौन चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, कौन चचा सरदार बनी हाशिम, कौन चचा जिससे ईमान लाने पर इस्लाम को इज्जत मिली और हरम में पहली नमाज पढ़ी गई, कौन चचा जिसने भरी महफिल में जाकर अबू जहल का सर फाड़ दिया। तो किसी में हिम्मत है तो उठो, किसी आदमी को जुर्रत न हुई अबू जहल का सर फाड़ने के बाद कोई उठता, वो जरी दलेर शाह सवार, वो इस्लाम का बतले जलील, वो आज ओहद की जंग में कैसा शहीद हुआ है। आए है क्या है। आपने वाशी से कहा मेरा चचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, हमजा को तो मैं सोते में भी वार नहीं, इतना उसका रोब था। मुझे तो ये कहा गया था अली हमजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनमें से कोई एक कत्ल कर दे आजाद। तो ऐमन बिन अदी को कत्ल किया था हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो मुतइम बिन अदी ने कहा कि तू इन तीनों में से एक कत्ल कर आजाद। तो मुझे पता था आप तक मैं नहीं आ सकता, पैरा होगा। मुझे पता था हमजा पर मैं सोते में भी वार नहीं कर सकता। हाँ, मैं अली को कत्ल करने निकला था, अली को। लेकिन मैंने अली को कहा मैं वार करता हूँ छुप के गफलत का। मैंने देखा अली को, उस पर वार नहीं हो सकता था क्योंकि वो चारों तरफ उस जैसे तलवार घूमती थी वैसे नजर घूमती थी। वो गाफिल नहीं थे, उनकी तलवार के साथ उनकी नजर भी घूमती थी। तो मैंने कहा इस पर भी मेरा वार नहीं चल सकता। तो फिर मैं हमजा की तलाश में निकला तो उनको मैंने देखा, उनके दोनों हाथों में तलवारें थी और वो चारों तरफ से बेखबर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे और गाजर मूली की तरह कुरैश को काटते जा रहे थे। और कोई उनके करीब आते हुए हर आदमी घबराता था। तो मैंने देखा ये दोनों तरफ से गाफिल हैं, इन पे मेरा वार चल जाएगा। तो मैं एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। वो बढ़ते आए। एक काफिर कह रहा था इन्हें बांध बांध के मारो। तो वो उन्होंने कहा मेरी तरफ खतना करने वाली के बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बांध के मारना है। वो पीछे हटा, ये आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़े तो मेरी जद में आए, लेकिन मेरा बर्छा उठाने से पहले इतनी तेजी से तलवार का वार किया तो उसकी गर्दन उड़ के हो गई। और ऐसे तेजी से तलवार उसकी गर्दन के पार हो गई, यूं लगा जैसे तलवार के ऊपर खून का कोई निशान ही नहीं, लेकिन वो मेरी जद में आ गए। मैंने बर्छे को उठाया और निशाना लगा कर मारा तो उनके आंतों को चीरता हुआ, कलेजे को चीरता हुआ पार निकल गया। तो उन्होंने मुझे मुड़ के यूं देखा तो मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे ऊपर ऐसा रोग तारी हुआ, लेकिन उसके साथ उनको खून की उल्टी आई और वो गिरे।